Hello students, now this is the video of next topic, law of demand. Law of demand. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिमांड फंक्शन की कैसे कैसे डिमांड पे इफेक्ट होता है, ज़्यादा होती है या कम होती है, उसको वो सारा हमने डिस्कस किया। अब लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हमें क्या पता चलता है, लॉ है जैसे फंडामेंटल लॉ है, इसमें क्या बोलते हैं हम, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो वर्ड आता है ये जरूरी है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या हम बोल सकते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इट मीन्स इसके आगे हम जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी rises, demand decreases या and vice versa. Other things being equal, when price of commodity increases, demand decreases, or we can say when the price of the commodity decreases, demand of the commodity increases. अब इसमें बात आती है अदर थिंग्स। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस कौन सी अदर थिंग्स है वो जो इक्वल रहेंगी, जैसे अभी हमने डिराइव किया था डिमांड ऑफ फंक्शन में px, pr, y, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, yd एंड n, ये सारे फंक्शंस किए थे। तो ये सारे के सारे क्या अदर थिंग्स, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, खाली चेंज किसमें होगा, px में। जिसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ओनली चेंज किसमें होगा, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी मींस इसमें चेंज होगा कि इसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, मींस px इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर px जो है माइनस होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्लस होगी, मींस बढ़ जाएगी। तो इसका ये मीनिंग है, लॉ हमें क्या बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वी मीन कि अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। ये फंडामेंटल इसका लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अब इसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इन सारी चीजों के लिए आता है कि assumptions है, ये assumptions क्या क्या है इस लॉ के, कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा है इनकम, मींस इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो भी सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अगर हम इसी को अगर कर्व में और शेड्यूल में बताएं तो शेड्यूल अगर इसका बनाते हैं हम, ठीक है, शेड्यूल में अगर बनाएं px है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड, जैसे प्राइस मान लो 10 है, 20 है, 30 हुआ, ये 100 है, ठीक है, 100 है, फिर 80 हुआ, फिर 50 हुआ, मींस प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होगी। अगर इसी का कर्व बनाते हैं x y 0, ठीक है, मींस यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। प्राइस मान लो 10 है, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 20 से कर लेते हैं इसको, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अगर प्राइस 10 है तो ये कितना आ रहा है आपका 100, अगर प्राइस 20 हुआ तो ये कितना आ रहा है 80, अगर प्राइस 30 है तो कितना आ रहा है 50, 50 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करना है तो ये क्या आता है आपका स्लोप्स डाउनवर्ड, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन,
वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, इसमें क्या बताते हैं, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस सिर्फ बात किसकी करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की, कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मींस प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो कम होगी। ये डायग्रामेटिक इसका कर्व है, प्रेजेंटेशन है कि जैसे जैसे प्राइस इसका बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, इससे शो होता है। तो अब इसमें कुछ है असम्पशंस। assumptions क्या क्या हैं, assumptions means कि there is no change in price of related goods। price of related goods means substitute goods and complementary goods के prices में कोई भी change नहीं हो रहा है, they are remain same। income of the consumer, income of the consumer जो है वो भी सेम है, ना increase हुई है ना ही decrease हुई है, तभी ये लॉ applicable होगा, otherwise लॉ applicable नहीं होगा। taste and preference, taste and preference means there is no change in climatic, season, fashion, trend, इन चीजों में भी कोई भी चेंज नहीं आया। एक्सपेक्टेशन, ये फ्यूचर में भी कोई चेंजेस होने के आसार नहीं, ना तो प्राइस बढ़ने वाला है ना ही कम होने वाला। तो ये सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी सेम है, ठीक है, और इनकम ग्रुप जो है वो भी सेम है, और जो पॉपुलेशन साइज है वो भी सेम है। मतलब किसी में भी देयर इज नो चेंज इन द गिवन as a given determinants, मींस जितने फंक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं है, ये सारे के सारे सेम है। तो ये इसमें ये आ जाता है कि खाली चेंज क्या हुआ, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, खाली एक ही चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, उसी की वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यही हमें लॉ जो है वो बताता है, और ये हमने असम्पशंस जो है वो पढ़े। अब इसमें हमें क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कि जब प्राइस कम होता है तो ज्यादा गुड्स जो है वो क्यों खरीदे जाते हैं। व्हाई प्राइस परचेज्ड मोर, व्हाई द परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस कम होता है तो गुड्स को ज्यादा क्यों खरीदते हैं, ठीक है। गुड्स बाय द गुड्स, बाय द परचेज ऑफ गुड्स मोर व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस कम होते हैं तो गुड्स को क्यों ज्यादा खरीदा जाता है। अब इसमें भी कुछ इफेक्ट्स हैं कि क्या क्या है, और दूसरा व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, और डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है, पहला इसमें आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम इसको ये जो क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाई द परचेज ऑफ गुड्स मोर व्हेन प्राइस फॉल्स, तो पहला क्या है, किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया कर रखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, व्हेन मोर एंड मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड एवरी सक्सेसिव यूनिट गिव लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन, हर एडिशनल यूनिट जो है वो हमें कम से कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर हम एक चपाती खाते तो जब हम भूखे हैं एक चपाती खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरी से कम मिलेगा, तीसरी से कम मिलेगा, मीन्स हर एडिशनल पे हमें यूटिलिटी जो है कंज्यूम कम होगी, मीन्स सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होगा, यूटिलिटी कम मिलेगी। तो ये मेन रीजन है इसका कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें क्या हमें पता चलता है कि हर सक्सेसिव यूनिट जो कम हमें प्रोवाइड करवाती है यूटिलिटी, इस वजह से कंज्यूमर क्या करता है, हर एडिशनल यूनिट के लिए कम पे करना चाहता है, मींस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस। तो वो तभी कोई चीज परचेज करता है जब उसको एडिशनल यूनिट जो है वो कम प्राइस पे मिल रही है। तो ये लॉ ये बताता है कि क्यों जो है बाय द गुड्स मोर परचेज व्हेन द प्राइस फॉल्स, या हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि व्हाई डिमांड कर्व slopes downward, why does demand curve slopes downward, why does demand curve slopes
ये दो चीजें आती हैं, या मैंने वो क्वेश्चन किया इसका सेम है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। तो कंज्यूमर कब आगे कोई भी चीज परचेज करने की कोशिश करेगा, जब उसको कम रेट पे वो चीज मिल रही होगी, तो वो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन में आ जाएगा। दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट। दूसरा जो है नेक्स्ट क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, जब प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्राइस कम होते हैं, तो उनकी रियल इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ जाती है। अब रियल इनकम का क्या मीनिंग है, रियल इनकम का क्या मीनिंग है, सपोज दैट हम 10,000 रुपए मंथली जो है वो पेट्रोल पे सपोज दैट खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम रोज ऑफिस जा रहे हैं, मंथली जो हमारा पेट्रोल लग रहा है वो 10,000 का लग रहा है। अगर इसके प्राइसेस जो है वो कम हो जाए, सपोज दैट प्राइस कम हो जाए, इसमें हमें 2,000 रुपए का फायदा होगा, इसका फायदा। अब हमें हमारा जो मंथली जा रहा है वो कितना जा रहा है, 8,000, नहीं जो प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे हमारी सपोज दैट 50,000 सैलरी है, वो 50,000 है, पहले उसमें से 10,000 काट मिला थे, तो हमें कितना मिल रहा था, 40,000। अब 50,000 की सैलरी है, लेकिन हमें 8,000 देना पड़ रहा है, तो कितना मिल रहा है हमें, 42,000। तो हमें सिर्फ 2,000 जो है एक्स्ट्रा जो आ रहा है हमें 2,000, तो इसकी हम क्या करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे, हमारी क्या है, रियल इनकम। तो रियल इनकम है, इट मींस कि हम इससे क्या करेंगे, डिमांड जो है वो फर्दर डिमांड करेंगे। इसी वजह से जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, उनकी रियल इनकम जो है वो कम हो जाती है। या कोई भी हम फ्रूट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, अगर उनका रेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमें 200 रुपये पर केजी है, अगर उसका रेट कम हो रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप 300 में दे दूंगा, अगर 2 kg लेके आओ, तो हम क्या करते हैं, 2 kg ले लेंगे, इट मीन्स कि वो हमें कम कितने में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, तो उसको हम परचेज कर लेंगे। तो कंज्यूमर का क्या है कि जब रेट कम उसको दिखता है तभी वो कमोडिटी को ज़्यादा लेता है। तो यही वजह है कि डिमांड का जो है वो स्लोप डाउनवर्ड रहता है, क्योंकि निगेटिव रिलेशन रहते हैं, इसी वजह से कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा परचेज करता है जब प्राइस इसके कम होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा जो है इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड में प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में, तो भी डिमांड जो है वो ज़्यादा या कम होती है। जैसे दूसरे गुड्स का प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर दूसरी गुड्स का सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, तो गिवन गुड्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर है साइज ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कम हो रहा है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें भी ये रीजन है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, उसके साथ साथ आएंगे लोग जुड़ेंगे, डिमांड ज़्यादा होती चली जाएगी। अगर उस प्रोडक्ट को लीव करना है तो उसको नहीं पसंद करना है, तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फिर है डिफरेंट यूजेज। डिफरेंट यूजेज लाइक मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट यूजेज हैं, तो बहुत सारे यूजेज हैं। मान लो कर्ड बना लो आप, ठीक है, उसके बाद आप उसको में बटर बना लो, ठीक है, कर्ड बन गया, चीज़ बन गया, ये सारी चीज़ें उसके साथ बन रही है, घी बन रहा है। तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो उसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के गुड्स में यूज़ हो रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, मीन्स डिफरेंट यूजेज आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होता है तो वो बहुत सारे हमारे जितने भी सपोज दैट चीज़ें हैं उसमें वो यूज़ होती है, तो उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सब लोग जो नहीं यूज़ करना चाह रहा उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। हीटर है, मान लो AC वगैरह है, जो भी है उसके प्राइस जो कम होते हैं, और इसी के उल्टा अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो लोग AC वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो कम करना यूज़ कर देंगे। तो ये किसमें आता है, आपका डिफरेंट यूजेज है। अब इसमें ये आपने लॉ पढ़ा कि ये लॉ है, ठीक है, लॉ को कैसे हमने अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, और नेक्स्ट पढ़ा इसके असम्पशंस क्या है, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमने राइज किया, व्हाई द परचेज ऑफ गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ द फॉल, प्राइस जब फॉल होगा तो गुड्स की परचेज क्यों ज़्यादा होगी, उसकी वजह हमने ये बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन है, इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है, और हमारा क्या डिफरेंट यूजेज है।
डिफरेंट यूजेस होंगे तो वो आ जाएगा। अब एक आता है आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे लॉ जो है नहीं लगेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन जो है क्या आएगा, जहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे तो लॉ एप्लीकेबल हर जगह होगा, बट कुछ एक जगह है वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मींस क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन था, हमने इससे पहले पढ़ा, एक्सपेक्टेशन मींस उम्मीद करना है, और एक्सेप्शंस मींस यहाँ इसको छोड़ के भी यहाँ पे जो है लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि यहाँ पे चीजों पे लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे सबसे पहले क्या है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मीनिंग क्या है कि ऐसी चीज जो हमें सोसाइटी में डिफरेंट शो कर रही है। डिफरेंट शो कर रही है मींस लाइक महंगी गाड़ी हो गई, ठीक है, कॉस्टली कार हो गई, कॉस्टली कारपेट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, डायमंड्स रिंग हो गई, इस टाइप की डायमंड हो गया तो ज्वेलरी हो गई। ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमें डिस्टिंक्शन में डिफरेंट शो कर रही सोसाइटी में। तो एक क्लास को दिखाने के लिए, एक अपने आप को शो ऑफ करने के लिए जहाँ पे आता है तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है, महंगी कार है, तो कार के अगर 2, 4, 6 लाख रेट बढ़ भी रहे हैं तो उससे किसी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे 15, 20, 30 लाख दे रहा है तो वहाँ पे 2, 4 लाख कम दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ज्वेलरी है, ज्वेलरी महंगी हो रही है फिर भी लोग उसको खरीदेंगे, गोल्ड महंगा होगा फिर भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि वो एक क्या है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, वो शो करता है कि ये इससे सोसाइटी में को दूसरे से डिस्टिंक्ट करता है, डिफरेंट शो करता है कि वो एक क्लास को शो करता है, हायर क्लास है या पुअर क्लास है। तो इस वजह से उसके अगर प्राइस कम भी हो रहे हैं तो भी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन प्राइस अगर बढ़ रहा है फिर भी उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में आ जाता है, जिससे कि एक क्लास शो होती है, ठीक है, वो किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में। दूसरा आपका डिफरेंट गुड्स। डिफरेंट गुड्स कौन से होते हैं, डिफरेंट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, जो इंफीरियर से भी नीचे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिफरेंट गुड्स। तो इनका भी क्या है, इनकम के साथ नेगेटिव इफेक्ट रहता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ इनका नेगेटिव इफेक्ट रहता है, नेगेटिव इफेक्ट रहता है, ठीक है, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट रहता है, इसके साथ, इनकम के साथ। तो इस वजह से ये भी लॉ में एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि अगर इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नॉर्मल गुड्स यूज करना चाहते हैं, जो इनकम की अगर प्राइस बढ़ा, इनका प्राइस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो लोग दूसरे उसमें कमोडिटी को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, मींस ये है ये इसमें भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर है इरेशनल जजमेंट। तीसरा है इरेशनल जजमेंट। जजमेंट मींस कोई भी किसी क्वालिटी को जज कर रहा है, जैसे आप इस समय जो चल रहा है, मान लो आपकी जो जिसमें आपका कोई भी प्रोडक्ट है, इसको हम बोले कि इसमें जो है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों का अगर ट्रेंड चल रहा है तो उसके प्राइस कितने भी चार्ज कर लो तो वो उसको वो बॉदर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो वहाँ पे भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लॉ एप्लीकेबल, जैसे जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, अगर आजकल ऑर्गेनिक का वो ज़्यादा कर रहा है कि ऑर्गेनिक मीन्स जहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह नहीं यूज हो रहा है, तो उनके प्राइस अगर हाई हो रहा है फिर भी लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों में क्या लगता है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इस वजह से इसका जो डिमांड का है वो क्या है, इस तरीके से ज़्यादा ऊपर को मीन्स नीचे ना आके क्या है, पॉजिटिव रिलेशन जो है वो शो करता है, ठीक है। मीन्स प्राइस बढ़ रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है, जितना प्राइस बढ़ रहा है तो उससे डिमांड भी बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इट मींस कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है जहाँ पे डिमांड जो है वो कम होती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है कम होती है, तो उस कंडीशन में जो है ये लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये हमने डिस्कस किया सारा का सारा,
अब इसमें आप इसको नोट्स बना लें इसके सारे के, और इसको आप अपनी कॉपीज में नोट्स बना के इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।